Hello guys, welcome back to our channel Physics for Everyone. In this video we are going to discuss H.C. Verma Objective 1 Solutions, chapter The Forces, that is 5th chapter. So here question number first is, when Niels Bohr shook hand with Werner Heisenberg, what kind of force they exert? तो जब भी अगर हम हैंडशेक कर रहे हैं तो हैंडशेक करने में क्या हो रहा है, कांटेक्ट फोर्स हो रहा है. ठीक है, कांटेक्ट फोर्स आ रहा है. तो जो कांटेक्ट फोर्स होता है वो हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है नेचर में. तो जो अगर हम हैंडशेक करेंगे तो किस टाइप का फोर्स एक्सर्ट होगा, तो दैट विल बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स तो न्यूक्लियस के अंदर होता है तो वो तो हो नहीं सकता. ग्रेविटेशनल फोर्स दो मासेस के बीच में होता है. वीक फोर्स हमारे सिलेबस में नहीं है, अभी इसको कंसीडर नहीं करना हमने, ये तो आंसर होगा ही नहीं. तो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ई, जी एंड एन रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ग्रेविटेशनल एंड न्यूक्लियर फोर्सेज बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन एट अ गिवन सेपरेशन, देन. अब देखो बात कर रहा है दो इलेक्ट्रॉन की. ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन हमारे पास हैं. तो सबसे पहले अब ई, जी एन तीन फोर्सेस हैं. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होगा, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होगा. हाँ होगा, क्योंकि ये दोनों चार्ज पार्टिकल्स हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो चार्ज पार्टिकल के बीच में लगता है. ग्रेविटेशनल फोर्स भी होगा क्योंकि इनका कुछ मास है, और अगर दो बॉडीज़ का कुछ मास है तो उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगता है. न्यूक्लियर फोर्स, अब देखो न्यूक्लियर फोर्स जो है वो न्यूक्लियस के अंदर वाले पार्टिकल्स पे लगता है, न्यूक्लियस के अंदर लगता है. तो न्यूक्लियस के अंदर कौन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है. तो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में, या प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में क्या लगता है, न्यूक्लियर फोर्स लगता है. तो अगर न्यूक्लियर फोर्स की बात इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पे करें तो सबसे कम न्यूक्लियर फोर्स इस पे लगेगा, तो एन सबसे कम होगा. ठीक है, तो एन सबसे कम किस में है, डी ऑप्शन में, यहीं से सही हो जाता है. दूसरा भी देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक और अगर ग्रेविटेशन में भी कंपेयर करें तो इलेक्ट्रॉन्स का जो मास है वो बहुत कम है, तो इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा तो, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड बहुत कम होगा एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस. ठीक है, तो ऑप्शन डी विल बी राइट हेयर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस बिटवीन डिफरेंट पार्टिकल्स ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल इज 0. और ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं, हमें बताना है कि पार्टिकल दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, सारे पार्टिकल नेगेटिव चार्ज हैं, क्या है. देखो इसमें क्या बनेगा, अगर मैं एक चार्ज पॉजिटिव ले लूँ और सेकंड भी पॉजिटिव ले लूँ तो क्या होगा, ये जो फर्स्ट वाला है ये इसको रिपेल करेगा और जो सेकंड वाला है वो इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा. तो जो दोनों फोर्सेज हैं वो इक्वल और अपोजिट होंगे और नेट फोर्स दोनों पे 0 होगा. ठीक है, सेकेंड केस में अगर मैं इसको पॉजिटिव ले लूँ और इसको नेगेटिव ले लूँ तो क्या होगा, ये पॉजिटिव वाला जो नेगेटिव वाले पे फोर्स लगाएगा, कैसा लगाएगा, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. तो नेट फोर्स अगेन दैट विल बी इक्वल टू 0. क्लियर. तो अगर मैं सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स लूँ, सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल, काफ़ी सारे चार्ज पार्टिकल ले लिए एक सिस्टम में, तो कोई पॉजिटिव है कोई नेगेटिव है, तो क्या होगा, ये वाला चार्ज इस पे अगर फोर्स लगाएगा तो इस डायरेक्शन में होगा और ये इस पे फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स कैंसिल हो जाएगा. अगर इन दोनों की बात करें, इन दोनों चार्ज के पेयर्स की, तो अट्रैक्टिव फोर्सेस लगेंगे जो कैंसिल हो जाएंगे. ठीक है, ये क्यू पॉजिटिव था. इन दोनों की बात करें तो इनमें भी अट्रैक्टिव फोर्स लगेंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और इसमें भी अट्रैक्टिव लगेंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे. इन दोनों में रिपल्सिव लगेंगे लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, वो भी कैंसिल हो जाएंगे. यानी कि अगर हम एक सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल लें, ठीक है, तो जो सम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का, ये इस पर डिपेंड नहीं करता कि उन पे साइन क्या है. अगर नेगेटिवली चार्ज हैं
तो भी फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट हैं तो कैंसिल हो रहे हैं, पॉजिटिव हैं तो भी यही बन रहा है, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ साइन ऑफ चार्जेस आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ 60 kg मैन पुशेस अ 40 kg मैन बाय अ फोर्स ऑफ 60 न्यूटन, द 40 kg मैन हैज़ पुश्ड द अदर मैन विद अ फोर्स। अब अगर एक पर्सन दूसरे पे 60 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है तो दूसरा क्या करेगा, वो भी उस पर 60 न्यूटन का फोर्स लगाएगा बाय न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। व्हाट इट सेज, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन पेयर एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। तो अगर वो 60 न्यूटन का लगा रहा है तो सेकेंड पर्सन भी 60 न्यूटन का ही लगाएगा, तो ऑप्शन सी विल बी राइट हेयर। दिस इज ऑल अबाउट ऑब्जेक्टिव 1, इसमें 4 ही क्वेश्चंस थे, तो ऑब्जेक्टिव 2 इसके हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप दिस इज ऑल क्लियर टू यू। थैंक यू।